नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे वर्नियर कैलिपर्स का अल्प माप कैसे लिया जाता है। आज इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग आप कैसे ज्ञात करेंगे, या वर्नियर कैलिपर्स आप कहीं गए हैं किसी वाइवा में, कोई वाइवा टीचर जो आपका वाइवा ले रहा है वो वर्नियर कैलिपर्स खोल के आपको दे दिया और वो उसने पूछा कि इसकी रीडिंग बताइए, तो आप इसकी रीडिंग कैसे प्राप्त करेंगे। आज इस वीडियो में इसी पर अध्ययन हम आप करेंगे। जैसा कि मैं वर्नियर आपके सामने रखा हूँ, मैंने कल भी बताया था कि ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। ध्यान दीजिए, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर कैलिपर्स को यदि आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके दोनों जबड़ों को आप आपस में मिलाइए, फिक्स जा और मूवेबल जा। जब ये दोनों जा मिल जाएं तो वर्नियर का जीरो यानी ये जीरो और मेन स्केल का जीरो यानी ये जीरो, दोनों जीरो आपस में मिल रहे हों तो ये माना जाता है कि इस यंत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, यानी यह यंत्र के द्वारा या इस यंत्र के द्वारा ली गई रीडिंग हमारी शुद्ध होगी। तो आइए हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे एक रीडिंग मैं लिख रहा हूँ मीट्रिक पद्धति में, वो रीडिंग है मान लीजिए 12.74 mm। पहली बात तो ये जानिए, दशमलव के जो पहले अंक है ये मेन स्केल पर खुलेगा, दशमलव के बाद का जो अंक है वो वर्नियर स्केल पर खुलेगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जिस वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट 0.02 mm होगी, उस वर्नियर के द्वारा ली गई रीडिंग इकाई दशमलव के बाद की जो इकाई होगी वो 2 से अभाज्य नहीं होगी। जैसे 0.01, 0.3 या 0.05 या 0.09 या 11 या 13, इस प्रकार की रीडिंग कभी भी इस लिस्ट काउंट के वर्नियर से आपको प्राप्त नहीं होगी। इसको आप कंफर्म जान लीजिए। उसका कारण क्या है वो अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे ये रीडिंग है, हमने लिखा है 12.74 mm, तो मैंने आपको बताया कि यह 12 mm आपकी मेन स्केल पर खुलेगा, यानी आप इसका जीरो देखिए, हमारा वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो एकदम बराबर है, यानी हमारा वर्नियर रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको मूवेबल जा को सरकाइए और वर्नियर का जीरो मेन स्केल के 12 खाने के सीध मिलाइए, जैसा आपको दिख रहा होगा 12 पहुंच गया। तो अब आपको 12 mm तो मिल गया मेन स्केल पर, 0.74, चूंकि वर्नियर स्केल के एक खाने का मान 0.02 mm होता है। तो समझने के लिए इस दशमलव को आप भूल जाइए, इसको मान लीजिए 74, थोड़ी देर के लिए 74 को 2 से भाग कर दीजिए। ठीक, 2 से भाग करेंगे 2 यानी 37 होगा। यानी ये 37 जो है, इस 37 का जो वर्नियर का खाना है वो 37वां खाना। आप देखिए वर्नियर पर 50 खाने हैं, मैंने कल आपको बताया था। तो ये देखिए यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0, यानी 0 से लेके 1 के बीच में 5 खाने, फिर 1 से लेके 2 के बीच में 5 खाने, इस प्रकार से 5-5 खाने बढ़ाए गए हैं। तो लास्ट में 9 के बाद देखिए जो 0 लिखा है, इसका मतलब वो 10 हो जाएगा। तो 10 बचे 50 खाने। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपकी। अब देखिए इसका 37वां खाना, यानी जहां 7 लिखा है इसके बाद 2, 1 और 2। ध्यान दीजिएगा एक बात और, 12 जैसे आपने मेन स्केल का 12वां खाना, मेन स्केल का यह है 12, मेन स्केल के 12वें खाने पर जब वर्नियर का 0 था
तो ये तो 12 mm हमको यहाँ से मिला। अब ये हमारा 37वां खाना, वर्नियर स्केल का 37वां खाना मेन स्केल के किसी खाने के सीध में मिलाना है। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये वर्नियर का जो 0 है वो 12 से इधर बाईं तरफ ना खसके। अगर 12 से बाईं तरफ खसक जाएगा वर्नियर का 0 तो ये रीडिंग हमारी 12 से कम हो जाएगी, जबकि ये रीडिंग हमारी 12 से अधिक है, 13 के आसपास जा रही है। इसलिए इसका 37वां खाना आप देखें ध्यान से, 37वां खाना किसी वर्नियर के मेन स्केल के सीध में आपको करना है, जैसा मैंने किया है। यह है 37वां खाना, ये 37वां खाना, ये 37वां खाना आप देखिए मेन स्केल के खाने के सीध में मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, हमको वर्नियर मेन स्केल के खाने में के सीध में मिलाना तो है, लेकिन गिनना कौन सा है, वर्नियर स्केल के खाना। यानी 37वां खाना जब हमको मेन स्केल के खाने के सीध में मिल गया, अब आप ध्यान से देखें तो यह 0 12 से अधिक 13 के आसपास पहुंच रहा है। यह 0 अगर ध्यान से देखें तो 12 से अधिक और 13 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये इसकी रीडिंग लेने का तरीका है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी मेन स्केल का 12 भाग बराबर 12 गुणे 1.0, चूंकि मेन स्केल के प्रत्येक भाग का मान 1 mm होता है, बराबर 12.00 mm। अब जैसा आपने इसको 2 से भाग किया तो 37वां खाना आया, यानी वर्नियर स्केल का 37 भाग बराबर 37 गुणे, अब उसके एक खाने का मान यहां आप लिखें 0.02 mm। जब इसका आप इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.74 mm। अब आप इसको टोटल जोड़ लीजिए, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2, ये 1। यही इसका वर्नियर खोलने का, वर्नियर को पढ़ने का, वर्नियर की रीडिंग लेने का एक यही सरल तरीका है। थैंक यू।